जिसको दम्मे की तकलीफ है वो खजूर का चूर्ण अर्थात जो छुआरे होते न उसको कूट ले, धो के सुखा दे फिर कूट ले, उसमें थोड़ा सौंठ मिलाकर 1 ग्राम चाट लेवे या तो पानी के साथ फाक लेवे। दिन में 3 बार दमे वाले को आराम मिलता है। और सुश्रुत ने लिखा कि मेरे आयुर्वेदिक महान ग्रंथ लिखा उन्होंने स्वास्थ्य के लिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ के उपाय और चरी से संयम से भी रोग नहीं मिटते तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम, उस अच्युत का, गोविंद का, अनंत का नाम का आश्रय लो, सचमुच में रोग मिटेंगे। औषधि के बिना रोग मिटते। गोचंदन अगरबत्ती जलाकर उस पर कोपरेल तेल अथवा कोई भी तेल की बूंदे या घी की बूंदे डालें तो वो धूप ऊर्जाई प्राणायाम बन जाएगा। हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन श्वासोश्वास से 10 किलो ऊर्जा लेते हैं। श्वासोश्वास से ऑक्सीजन आदि 10 किलो खुराक हम श्वास से लेते हैं। तो जिसके अटैच लेटरिन बाथरूम है उनको हवा शुद्ध नहीं मिलती, उसमें एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए और अटैच न हो शौचालय तो अच्छा है। खैर कुछ भी हो, पूजा रूम में अथवा जिस रूम में तुम सोते हो रहते हो उस रूम की खिड़कियां बंद करके ये गोचंदन अगरबत्ती जलाना और उस पर ड्रॉप्स डाल देने के, कोपरेल, दिवेल, घी जो भी अनुकूल पड़े, उसकी गंध से शक्तिशाली, जैसे हम घी तेल एरंडिया खाते हैं उससे कई गुना उसके धूप से हमारे को बल मिलता है। तो मैं पहले की अपेक्षा अभी ज्यादा पावरफुल हो रहा हूँ, ज्यादा जुआन हो रहा हूँ, तो मेरे को ये टेक्निक मिली तब से। तो कोई भी दुर्बल व्यक्ति हो तो 2-4 अगरबत्ती, आज भी मैंने 4 अगरबत्ती जलाई। मैं दुर्बल नहीं हूँ फिर भी इतना परिश्रम करता हूँ तो प्राणायाम का खुराक करके आया हूँ। भोजन का खुराक तो पचे न पचे, ये तो श्वास में तो पचता ही। तो जो भी आपको खाना है, एरंडिया खाना हो, देसी घी खाना हो, कोपरेल खाना हो, तो श्वास के द्वारा खाओ तो उसका पावर 10 गुना हो जाएगा। तो ये अगरबत्ती जलाई और ड्रॉप्स डाल दिए, छोटी छोटी ऐसी बोतल में डाल दिया, उसके ड्रॉप्स पड़ते हैं। समझ गए आप? हैं? आइडिया आ गई? तुम तो पहलवान बलवान हो गए, दूसरे भी हो जाएंगे। प्रोफेसर तुम भी बलवान बनो। जिसको भी बलवान बनना हो शरीर से, बुद्धि से, बुद्धि का बल भी बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें बिली पत्ते भी हैं और खाखरे के पत्ते भी हैं और मिश्री भी है, ऐसी औषधि है। तो बुद्धि बल बढ़ाना हो, शरीर बल बढ़ाना हो तो स्पेशल, एक तो सादी गोचंदन अगरबत्ती, दूसरी स्पेशल गोचंदन अगरबत्ती। सादी 15 में मिलती है, उसमें सादी चीजें हैं, लेकिन जो 25 रुपए में मिलती है उसमें पावरफुल चीजें हैं। और वो जलाकर ड्रॉप्स डाल दिए, गाय का घी, एरंडिया, कोपरेल, जो भी आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा लगे। अगर सुगंधी चाहिए तो परफ्यूम का 1 ड्रॉप डाल दे तो सारा अड़ोस पड़ोस सुगंधित। ये एड़ी होती ना, पैरों का पंजा होता है आगे और पीछे, इसको एड़ी बोलते हैं गुजराती में। हिंदी में बोलो पगनी पानी गुजराती में के, सिंधी में खुड़ी चवंदा एड़ी बोलते हैं। तो एड़ी में कईयों को दर्द होता है, तो मेरे को भी बहुत दर्द होता था 42 साल की, 40 से 42 साल की उम्र में। ये 35 से 45 साल के बीच होता है किसी किसी को। तो मेरे रिश्तेदार को हुआ तो उसने ऑपरेशन करा दिया, लंगड़ा हो गया। और मेरे को हुआ वो वासु फोटोग्राफ लेमिनेशन वाला, मेरे को हुआ तो मैं थोड़ा इंतजार किया, फिर पाद पश्चिमोत्तानासन किया। और उस समय पता नहीं था, बापू नहीं बना था।
आशाराम महाराज था, बापू तो बाद में तुम लोगों ने बताया। तो महाराज इतना दर्द हुए कि सुबह पैर धरती पे रखे तो चीख जाए, ऐसा दर्द होता था। इधर भी कईयों को ऐसा होता होगा, और कईयों ने जल्दबाजी करके ऑपरेशन करा के मुसीबत सही होगी, और कुछ लोग बच गए होंगे। जो कोष्ठ शुद्धि लेते हैं उनको ये दर्द नहीं टिकता। इसको है दर्द, खड़े हो जाओ, अमेरिका वाला, हाथ ऊंचे करो। ये है 8-10 दिन पहले ऐसा दर्द था कि ऐसा मजबूत आदमी है, और फिर रोने लग गए। कैसा दर्द होगा नालायक। तो इनको तो उपाय बताता हूँ, लेकिन इनके निमित्त आपको भी उपाय बता देता हूँ। स्टाल पर से कोष्ठ शुद्धि मिलेगी, और 2-2 गोली ले लिया करो। तो इससे आप जो खाते हैं उसका जो वायु और आम और ये सब बनता है ना, नसों में आता है। डॉक्टर बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी बढ़ गई। और नाक में भी कफ जमा होता है तो बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी बढ़ गई। ओहो, तो काट कूट के कफ जरा हटाते। ऐसा भी नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन कराने जा रहा था शेखर नाम का दिल्ली का लड़का। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, जलने की कराई, हड्डी बड्डी बढ़नी ठीक हो गई बिना ऑपरेशन के। उसके नाक की हड्डी वड्डी सब ठीक हो गया। ऐसे अपेंडिक्स में बोलते आंत बढ़ गई, आंत सूज जाती। तो ये जो रसायन गोली तुमको बढ़ती, वो गोली भी काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे। उससे भी ज्यादा पावरफुल काम करेगी संजीवनी अथवा तो कोष्ठ शुद्धि। ये गोली लेते रहे। और मेथी, वाह, मेथी के दाने भिगा दिए, पीस दिया मिक्सी में मेथी को। मेथी दाना समझते ना, पीस दिया। 15 से 50 ग्राम मेथी रात को भिगा दो, और सुबह वो ऐसे भी पी सकते हैं, भीगी हुई मेथी शहद डाल के भी ले सकते हैं, और प्रभाव पावरफुल हो जाएगी। अथवा तो भोजन में, रोटी में, सब्जी में कैसे भी कर सकते। 15 से 25 ग्राम, 50 ग्राम मेथी तुम लेना चालू करो, तो पैरों की एड़ी में जो दर्द है वो भी भाग जाएगा। अथवा तो कोष्ठ शुद्धि कल रात को ले लो, और सुबह वो ले, जैसा भी अनुकूल पड़े। संजीवनी लो, चटनी बनाओ, उसमें लहसुन डालो, उससे भी फायदा होगा। माया ध्यान से सुनो, गाजर में जितना कैल्शियम होता है, लोह तत्व होता है, उससे ज्यादा गाजर के पत्तों में होता है। गाजर के पत्तों की सब्जी बनाकर बच्चियों को खिलाओ, स्वयं भी खाओ। 6 गुनी ताकत होती गाजर के पत्तियों में, फेंकना नहीं। पाचन तंत्र को मजबूत करती गाजर की पत्तियां और गाजर। माता के दूध के समान गाजर की खनिज शक्ति है। गाजर में जो गुण पाए गए वो दूध में, और माता के दूध जैसी योग्यता गाजर के रस में है। जिस माइयों को तो खून की बहुत कमी देखी जाती, पीले पीले बच्चियां, गाजर और पालक का रस 1-1 गिलास सुबह शाम ले ले, सूर्यास्त के पहले, खून ही खून बनेगा। चकुंदर भी खून बनाता है। पालक, गाजर, चकुंदर का रस नेत्र ज्योति वर्धक है। विटामिन ए की कमी होते होते आदमी अंधा तक हो जाता है, लेकिन इन रसों से विटामिन ए इतना भरपूर हो जाता है कि चश्मा तक भी उतर सकता है। गाजर और पालक समान मात्रा में लिए, कुछ समय तक पिए, चश्मा उतर जाए।